नमस्कार दोस्तों, और आपको सभी को जय माता दी, अष्टमी की शुभकामनाएं। आज का दिन आप लोग कन्या वगैरह खिलाने में बिज़ी होंगे ज़रूर। और आज मैं काल रात्रि का इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि यूट्यूब के रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, जिसकी वजह से हम जो है ना सेम डे बहुत सारे वीडियोस नहीं डाल सकते हैं। तो मेरा ना डिले लैग होते होते यहाँ तक आ गया। एनीवेज, माता तो माता होती है, किसी भी दिन याद करेंगे। तो आज हम काल रात्रि माता को फाइनल टचेस दे रहे हैं, मतलब कल दे रहे थे बट आज एडिट करके इसलिए डाल रहे थे। तो मुंडों की माला ये बना रही हूँ मैं, और इनके सर में जो है थोड़ा सा ये रेड जो सूख गया था, इसके ऊपर ब्लैक कलर का पेस्ट करके, और इनके जो है हेयर बना रही हूँ, क्योंकि हेयर इनके जो मुक्त केशा बलशाली, तो ये मुक्त केशा हैं और अपने बालों को भी ये बिल्कुल खुला रखती हैं, और इनके बाल भी भयानक दिखते हैं और इनका शरीर भी भयानक दिखता है, कंकाल जैसा दिखाई देता है इनका शरीर। इनकी आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल, और जो है मुख बहुत ही विशाल, जो कि बड़ी बड़ी सेनाओं के, सहस्त्रों सेनाओं को, राक्षसों को एक साथ निकल जाने वाली, और रक्त बीज के रक्त को पी जाने वाली और रक्त बीजों को खा जाने वाली, उनके क्लोन्स को खा जाने वाली यही देवी है काल रात्रि। काल रात्रि का वो समय है, वो काल है जिसकी ये अधिष्ठात्री देवी हैं, जिसकी जो है ना मैनेजमेंट इनके हाथ में है। एनीवेज, शुरू से शुरू करते हैं। तो शुंभ न शुंभ जो है ना, जब वो बलवान हुए और राक्षस प्रवृत्ति उन पर हावी हुई, जैसा कि असुरों पर होती है, तो उन्होंने सबसे पहले इंद्र का राज्य हड़प लिया, और इंद्र को ऑफकोर्स धक्का देकर जो है हटा दिया, भगा दिया, और बाकी सब देवता जो होते हैं उन सभी को अपने अपनी जगह से हटा के और खुद वहाँ पे बैठ गए और यज्ञ का हविष भी लेने लगे, और जो है अपनी दानवी जो है उसकी प्रकृति को स्प्रेड करने लगे हर जगह। और जो है देवतागण भागते भागते फिर आते हैं कैलाश माता जी से अपनी वो मांगने के लिए कि माता जी हमें सेव कर लीजिए, त्राहिमाम करते हुए, जैसा कि वो कहते हैं। तो वो ये इंद्र देवता लोग कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, स्तुति करने लगते हैं माता जी की। तो कहते हैं कि जिन ब्रह्मा के द्वारा बोली गए हुए ये वाक्य उनके, कि जो विष्णु को भी माया में डाल के, निद्रा में डाल के, पृथ्वी को जलमग्न करने के बाद विष्णु जी भी माया में फंस के जिस देवी से और सो गए थे, उनको भी जो माया में डाल देती हैं, उन देवी को हम नमस्कार करते हैं और आह्वान करते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। उस वक्त माता पार्वती जो है ना स्नान करने के लिए गई हुई थी, और उनके अंदर से चंडिका यानी कि कौशिकी, जो सफ़ेद एनर्जी होती है, सब वाइट एनर्जी होती है, वो निकली और कहती कि देवी ये मुझे ही पुकार रहे हैं, मुझे तो अब कुछ काम पे लग जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो उनके बाद रिमेनिंग जो रहती हैं वो कालिका देवी बन जाती हैं, पार्वती के नाम से कालिका देवी अब जो है कैलाश पे राज करती हैं। और कौशिकी जो होती हैं वो जो है सफ़ेद और खूबसूरत, सबसे दुनिया में विश्व सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी जैसी जो होती है, मतलब त्रिपुर सुंदरी अलग देवी हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत होती हैं। और इनको जो है ना धूम्रलोचन नाम का शुंभ का जो एक चट्टा बट्टा था वो देख लेता है, वो कहता है शुंभ निशुंभ सजा कर कि इतनी खूबसूरत, जब सब रत्न आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, पूरी दुनिया आपके पास है, पूरा तीनों लोग आपके पास हैं, तो इस देवी जो रत्न है उसको भी आपके पास होना चाहिए। तो कहते शुंभ को आइडिया पसंद आया निशुंभ को, तो कहते ठीक है, उसको बाल नहीं आती है तो बालों से घसीट के लाना, और ना ये बता देना कि हम जो है उससे विवाह करना चाहते हैं और उसको सारी सुख संपदा जो है हमारी तरफ से मिल जाएगी। तो फिर वो देवी जो है कहती है कि अगर वो मुझे मार डालेगा तब तो मैं कि उनकी पत्नी बन जाऊंगी, वरना फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद जो है चंडमुंड को भेजा, सेम चीज़ कौशिकी को घसीट के ले आओ अगर नहीं आती है तो। और तो धूम्रलोचन को, जो कि 60,000 सैनिकों के साथ पहुंचा था, माता ने चीख से ही मार डाला, अपने कुछ घंटों की ध्वनि से मार डाला। चंडमुंड को संहारने के लिए जो है उनके अंदर से एक काली प्रकट हुई, जो कि काली जो थी ये काल रात्रि माता थी, और वो कंकाल से बनी हुई और मुक्त केशा और नग्न खरास्थित, आप तो जानते ही हैं। और उनका मुख विशाल, नेत्र लाल और भयानक रूप और बिजली की सी आँखें, और उनको वह खाती गई और चंडमुंड को संहार के खोपड़ियाँ लेकर माता के पास पहुँची, कौशिकी देवी के पास। तो इनका नाम पड़ा उनके वजह से चामुंडा देवी। और उसके बाद रक्त बीज को भेजा गया। रक्त बीज का एक रक्त का बूंद गिरता था तो उतने ही क्लोन्स पैदा हो जाते थे, तो उनको इनका काम था कि उसके रक्त को समेट के पीते जाना, और इनकी एनर्जी जो है खराब वाली बढ़ती जा रही थी और देवताओं को भी मारती जा रही थी और रक्त बीजों को भी खाती जा रही थी, और रक्त बीज का संहार कर दिया इस तरीके से दोनों माताओं ने मिलकर। तो ये हैं हमारी काल रात्रि माता, जो कि रात के काल के भी अधिष्ठात्री देवी हैं। रक्त बीज का डिमोनिक गंदा खून पीने के कारण इनमें वो खराब वाली शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और वो फ़र्क करना भूल जाती हैं और देवताओं पर भी अटैक करने लग जाती हैं। इनके हर कदम से उनका पिंड और ये सब ज्वालामुखी फट पड़ते हैं, तो शिव जी ने रोकने के लिए इनके कदमों के नीचे लेट जाते हैं। ये वही देवी हैं। शिव जी को इस तरीके से देखकर वो वापस अपने रूप में आ जाती हैं और बहुत दुखी होती हैं।